नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस में। आज हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 10 का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम सीखेंगे ग्राफिक मेथड, क्रैमर्स रूल, रिड्यूसिबल इक्वेशन और वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो वीडियो ध्यान से जरूर से देखना। सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होते हैं और हर वेरिएबल की डिग्री का पावर सिर्फ एक हो, उससे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ a b c रियल नंबर है और a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। एग्जाम्पल 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12 का जनरल फॉर्म है 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं माइनस 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12 में डिग्री 1 है, तो यस लीनियर इक्वेशन है। 3x स्क्वायर माइनस 7y में डिग्री 2 है, तो नो। 4xy में दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स का प्रोडक्शन है, तो नो। तो ये कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियरली समझ लीजिए। अब आते हैं सिम्युलेशन इक्वेशन पर। जब दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना हो तो उसे सिम्युलेशन इक्वेशन कहते हैं। हम दो मेथड देखेंगे। मेथड नंबर 1 है एलिमिनेटर मेथड। इसमें क्या दिया हुआ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो हम दूसरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और जो तीसरा इक्वेशन आया है उसको ऐड करेंगे 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो 14x इज इक्वल टू 14 यानी x इज इक्वल टू 1। अभी हमको ये x का वैल्यू आ गया, तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? अभी सेकंड इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू अपने पास क्या आया 1, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू 2 यानी y इज इक्वल टू क्या आएगा -1। आंसर क्या आया? ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं x और y, और सामने आंसर क्या आएगा 1 -1। अब हम यही अपना प्रॉब्लम से यही सम हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे। पहला क्या है इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो हम सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 2x कैसे लिखेंगे सेकंड इक्वेशन को? y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 तैयार। y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ये क्या है थर्ड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन में इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे 5x फर्स्ट इक्वेशन क्या है उसमें डालेंगे, y की जगह पे रखेंगे, तो 5x माइनस 3 ब्रैकेट में 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। आंसर क्या आएगा 5x माइनस 6 प्लस 9x इज इक्वल टू x, 14x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 1। अब ये x इज इक्वल टू 1 हम थर्ड इक्वेशन में डालेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है अपना y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 और ब्रैकेट में 1 यानी -1। तो देखा ना बच्चों, कोई भी मेथड से हम करेंगे आंसर सेम ही आया है। अब ग्राफिक मेथड देखेंगे। ग्राफिक मेथड में हम इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। स्टेप याद करो। पहले हर इक्वेशन के लिए 4 ऑर्डर पेयर निकालो, फिर ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस बनाओ और पॉइंट प्लॉट करो। दोनों इक्वेशन की स्ट्रेट लाइंस खींचो। जहां ये लाइन यानी कटती है या मिलती है वो इंटरसेक्ट पॉइंट वही सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल में x प्लस वाई
इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को ग्राफ पेपर पे 2 2 पर मिलते हैं, तो x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 आंसर है। चेक करते हैं, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 सही है, और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ये भी सही है। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, अगर दोनों इक्वेशन एक ही लाइन में आते हैं तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन आता है, और अगर लाइन पैरेलल हो तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, डिटर्मिनेंट्स। ये एक 2 by 2 मैट्रिक्स होता है जिसमें 4 नंबर होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है, ए बी ऊपर रहता है और सी डी नीचे लिखा जाता है। वैल्यू होती है वैल्यू कैसे होती है, ए टाइम्स डी माइनस बी टाइम्स सी, यानी ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, उसमें से बी को माइनस क्या करना है, बी और सी। सोचो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही। अब एग्जांपल देखते हैं, डेट 5 3 और 7 9 दिया, तो हम कैसे लिखेंगे, 5 और 3 ऊपर आएगा, 7 और 9 नीचे आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स 9, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या आया 45 माइनस 21 इज इक्वल टू 24। एग्जाम्पल दूसरा, 2 और 8 और सॉरी एक मिनट है बेटा, एग्जाम्पल क्या है, -8 -3 और 2 और 4। तो माइनस और 8 -3 क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, -8 और मल्टीप्लाई बाय 4, यानी क्या आ जाएगा -32, और -3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी -6, तो आंसर क्या आएगा -26। अब थर्ड देखते हैं एग्जाम्पल, 2 √3 और 9 और 2 और 3 स्क्वायर रूट, ऐसे 4 नंबर है। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, 2 √3 मल्टीप्लाई बाय 3 √3 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर क्या आएगा 18 माइनस 18 यानी 0। है ना, बहुत ही आसान। ए बी सी डी ऊपर 2 नंबर लिखने हैं, नीचे 2 नंबर लिखने हैं, और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ए को डी से मल्टीप्लाई करना है और बी को सी से मल्टीप्लाई करके ए डी में से बी सी माइनस करना है। क्रैमर्स रूल्स कॉन्सेप्ट, ये मेथड स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन ने दिया है। ठीक है, 1704 में उसका जन्म हुआ था, सिर्फ 18 साल की उम्र में इन्होंने डिकोड किया है। उसके मेथड में 3 डिटर्मिनेशन होते हैं, डी, डी एक्स और डी वाई। डी बनाते वक्त कांस्टेंट कॉलम होता है, कांस्टेंट कॉलम हटा दो, डी एक्स में एक्स का कोएफिशिएंट कॉलम होता है और सी कॉलम लगा दो, और डी वाई में y का कोएफिशिएंट कॉलम हटा दो और c का कॉलम लगा दो। ठीक है, तो अभी इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, हम एग्जाम्पल देके पहले समझते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो d बनाते हो क्या करते हैं, a1 लेना है, b1 लेना है, और नीचे के लाइन में क्या आएगा a2 b2। ठीक है, इस और dx में क्या आएगा, जो आंसर जो इजिकल टू के आगे है, यानी c1 आएगा, c2 आएगा, c1 b1 c2 b2, और dy में क्या आएगा, a1 और c1 और a2 और c2। तो फॉर्मूला क्या बना, x इज इक्वल टू dx अपॉन d और y इज इक्वल टू dy अपॉन d। अब d निकालते हो क्या करते हैं, यूज ओनली द कोएफिशिएंट कॉलम्स यानी ए बी, ओमिट कांस्टेंट कॉलम यानी सी। dx बनाते हो क्या करते हैं, रिप्लेस कॉलन ऑफ x कोएफिशिएंट a विद कांस्टेंट c, और dy कर निकालते हो क्या करते हैं, रिप्लेस कॉलन ऑफ y कोएफिशिएंट b विद कांस्टेंट c। अब हम एग्जाम्पल एक सॉल्व करके देखेंगे। क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10।
इसमें पहले सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 और 3 ऊपर आएगा, नीचे 2 और 4 आएगा। ठीक है, तो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आया 20 माइनस 6 इज इक्वल टू आया 14। आंसर क्या आया 14। अब हम देखेंगे dx। dx निकालते हो क्या लिखेंगे, ऊपर के लाइन में माइनस 11 और 3 और नीचे क्या लिखेंगे माइनस 10 और 4। तो सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 यानी माइनस 45 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस 14। ये आया dx। अब हम निकालेंगे dy। dy कैसे निकालते हैं, 5 और माइनस 11 ऊपर के लाइन में, नीचे के लाइन में 2 और माइनस 10। तो क्या आएगा आंसर, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 माइनस माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर क्या आया माइनस 50 प्लस 22। तो आंसर क्या आया dy का माइनस 28। अब इसका अप्लाई क्रेमर्स रूल, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। तो dx क्या आया अपना माइनस 14 और d क्या आया 14, तो आंसर क्या आया माइनस 1। और y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, dy क्या आया माइनस 28 अपॉन 14 यानी आंसर क्या आया माइनस 2। x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 2। रिड्यूसेबल इक्वेशन, कुछ इक्वेशन देखने में नॉन लीनियर लगते हैं, जैसे 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 और 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट m इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड n इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। तो इक्वेशन क्या बना, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7। क्या इक्वेशन बना, थर्ड वाला बनाइए। हाँ, और नीचे क्या आएगा 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। ये बना फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अभी सॉल्व बाय एलिमिनेशन मल्टीप्लीकेशन, थर्ड मल्टीप्लाई बाय 4 एंड फोर्थ मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या आएगा 16m प्लस 20n इज इक्वल टू 28 और 15m प्लस 20n इज इक्वल टू 25। तो m इज इक्वल टू क्या आया आंसर 3। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट m3 इन इक्वेशन नंबर 3। 4 ब्रैकेट में 3 प्लस 5n इज इक्वल टू 7, 5n इज इक्वल टू माइनस 5, n इज इक्वल टू माइनस 1 यानी n का अपने आंसर क्या मिल गया माइनस 1। अभी बैक सब्स्टिट्यूशन, m इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स तो 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, x इज इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन 3 और n इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने सबसे पहले क्या देखा है 1 अपॉन वाई। तो क्या हो गया n का वैल्यू अपने को क्या मिला है माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस 1। तो सोल्यूशन क्या आया, एक ब्रैकेट में x y और दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन 3 और माइनस 1। अब हम और एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, रेक्टेंगल का पैरामीटर दिया हुआ है, कितना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर और लेंथ इज 2 मोर देन डबल द ब्रेथ। तो क्या होगा, लेट लेंथ इज इक्वल टू x और ब्रेथ इज इक्वल टू y। तो इक्वेशन कंडीशन सबसे पहले क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यूजिंग क्रेमर्स रूल्स d इज इक्वल टू माइनस 3 आया, dx इज इक्वल टू माइनस 42 और dy इज इक्वल टू माइनस 18, d इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 6 यानी लेंथ हुआ 14, y हुआ ब्रेथ हुआ 6। ठीक है, अब और एक एग्जांपल देखते हैं कि बोट 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस और बोट क्या कर रहे हैं 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, कितने आवर में 6 आवर में। तो सेम बोट 36 किलोमीटर अप जा रही है और 48 किलोमीटर डाउन जा रही है, कितने आवर में 13 आवर्स में। तो लेट एक्स बोट स्पीड स्टिल वाटर वाई करंट स्पीड। हाँ, तो पहला क्या बनेगा इक्वेशन, m इज इक्वल टू 1 अपॉन
x माइनस वाई और n इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई। 16m प्लस 24n इज इक्वल टू 6 और 36m प्लस 48n इज इक्वल टू 13। तो m इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 और n इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4। तो बोट का स्पीड क्या हुआ 8 किलोमीटर पर आवर और करंट स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। अब हम समरी देखते हैं। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1, ab इज नॉट 0। एलिमिनेशन, मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशन और एड और सब्सट्रैक्ट टू एलिमिनेशन वन वेरिएबल, एलिमिनेट वन वेरिएबल। थर्ड है ग्राफिक, प्लॉट 4 पॉइंट फॉर ईच इक्वेशन, इंटरसेक्ट पॉइंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। चौथा है डिटर्मिनेशन, ए बी इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, डी डी एक्स और डी वाई आर द 3 डिटर्मिनेशन नीडेड। कैरेमन्स रूल्स, d इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, d इज इक्वल टू नॉट 0 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। और रिड्यूसिबल, सब्सटीट्यूट a अपॉन x इज इक्वल टू m, a अपॉन xy इज इक्वल टू a etc, कन्वर्ट टू लीनियर फॉर्म। तो बच्चों बताओ कैसा लगा आज का वीडियो? आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।